बांग्लादेश में ये जिस हादी उस्मान के मरने पर हिंसा भड़की है, वो अलग-अलग कई तरह के रूप ले रही है और इसके लिए वो भीड़ भारत को जिम्मेदार मान रही है, क्योंकि उन्होंने भारतीय दूतावास के सामने एक बहुत ही हिंसक प्रदर्शन किया। इसके अलावा और भी जगह-जगह फिर से वही हिंदुओं को मारने वाली घटनाएं शुरू हो गई हैं। एक दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू व्यक्ति को पहले पीटा गया और इतना पीटा गया कि उसकी मरने लायक हालत हो गई और फिर उसको नंगा किया गया, फिर उसको जिंदा जला दिया गया। सुनने में आया है कि उसने बस इतना कहा था कि जरूरी नहीं सबका गॉड एक ही हो, गॉड तो अलग अलग भी हो सकते हैं ना, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके इस बात पर उस पर ब्लास्फेमी लगाकर उसको जिंदा जला दिया गया। ये जो भारत में किसी भी घटना को मॉब लिंचिंग का नाम दे देती है ना एक विशेष वर्ग, मॉब लिंचिंग क्या होती है ये देखो, और ये होती है असली धार्मिक मॉब लिंचिंग जो ये लोग कर रहे हैं। सीएए के वक्त ये लोग बड़ा प्रोटेस्ट करके इनको बचाने की कोशिश करते थे। देख लो ये वही लोग हैं जिन्हें ये अपने देश में भी घुसाना चाहते हैं। एक तरफा सेकुलरिज्म एक तरफा प्यार से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और उसका लाइव एग्जाम्पल अब आप देख रहे होगे ये बांग्लादेश में। और भाई साहब एक बात जान लो, अगर सब कुछ भाईचारा ही होता ना तो 1947 में देश के टुकड़े होते और ना ही 1990 में कश्मीर में हिंदू भगाए जाते। ये सब एक तरफा भाईचारे का ही तो नतीजा है। फिलिस्तीन के लिए मेरे देश में बड़े जुलूस निकल रहे थे, बड़ी मानवता की वहां हत्या हो रही थी। अब कोई भी प्रोटेस्ट करता दिख रहा है, चलो उस धर्म के लोगों को तो छोड़ दो, मैं उनके साथ साथ जो और धर्म के लोग वहां प्रोटेस्ट में जा रहे थे उनसे पूछना चाहता हूं कि अब उनसे एक बार पूछ के देख लो कि क्या ये जो बांग्लादेश में हो रहा है इसके लिए वो कभी प्रोटेस्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे भाई, क्योंकि सच्चाई ये है कि वो धर्म के नाम पर एक हैं, बस अलग अलग जगह के हिसाब से उनके विक्टिम बदल जाते हैं। उनके लिए दूसरे धर्म के लोग काफिर ही हैं और वो ऐसा ही करते रहेंगे हमेशा। उन्हें जब भी जहां भी थोड़ा सा भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा या उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वो ऐसी घटनाएं करते रहेंगे। अब आप देख लो कि कब तक इन्हें सपोर्ट करोगे। और सीए क्यों जरूरी था ये घटना वो भी बता रही है। एक यूपीए गवर्नमेंट में प्लानिंग कमीशन का हिस्सा रही सैयदा हामिद अभी भी ये बोल रही हैं कि बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाल के हेमंता बिस्वा शर्मा अल्लाह की नजर में शैतान बन गए और उन्हें अल्लाह उसकी सजा देगा। ये देख लो फिर ये किन लोगों को अपने देश में घुसाना चाहते हैं और ये अपने देश में भी क्या कराना चाहते हैं इनसे।